मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाल कल्याण समिति क्या चीज़ है और बाल कल्याण समिति की योजनाएं किस तरह है और किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, बाल कल्याण समिति बहुत सालों से है, उसके योजनाएं भी काफी है। तो उसमें से सबसे अच्छी योजना बच्चों के लिए रहती, बाल कल्याण समिति रहती ही बच्चों के लिए, जो बच्चे 18 साल के कम उम्र के रहते, लड़का लड़की जो भी उनके जो भी मसले हैं वो बाल कल्याण समिति के सामने ही आते। अब रही बात ये योजना की, तो बाल संगोपन योजना जो है ये तकरीबन 1975 को चालू हुई थी और एकदम शुरुआत में 450 रुपए मिलते थे बच्चे को। और अभी बाल संगोपन योजना का नाम बदल के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले योजना रखा है अभी 30 में 2023 को। इसमें पहले 450 से लेके 1,500 तक पैसे मिलते थे बच्चों को, और अभी जो है सो 2,500 हर बच्चे को पैसे मिलते। तो उसके लिए जो जरूरतमंद रहते, अब जरूरतमंद आप पूछेंगे कौन है, तो जैसे अभी कोविड में बहुत से लोगों का देहांत हुआ जिसमें सिर्फ एक ही पालक रहा, या माँ या बाप, या कोई कोई तो ऐसे है कि जिनके माँ बाप दोनों भी गुजर गए। उसके अलावा जो बच्चे लावारिस है, या जो मिलते जिनके माँ बाप का कोई अता पता है नहीं, या तो छोड़ दिए हुए बच्चे रहते, उनको ये लाभ मिलता। या तो फिर जो दिव्यांग है, अकलांग है, अपाहिज है, या तो फिर काफी सीरियस बीमारी है जैसे कि HIV, कैंसर, लेप्रेसी, ये सब बच्चों को उसका लाभ मिलता। और इतना ही नहीं, जो कैदी रहते, जेल में रहते, और जो बच्चे बाहर रहते और उनका देखने वाला कोई भी नहीं रहता, तो ऐसे बच्चों को भी इसका लाभ मिलता। तो मैडम मेरा आपसे ये एक सवाल है कि मैडम ये कितने टाइम और कितने साल तक इसका लाभ ले सकते? इसका जो मुनाफा मिलता, मतलब जो भी मिलते, ये 2,500 रुपए, ये उनके उम्र के 18 साल तक मिलते रहते। तो मैडम ये हमेशा के लिए मिल सकते क्या? नहीं, हमेशा के लिए नहीं मिल सकते, ये सिर्फ 18 साल की उम्र तक मिल सकते बच्चों को। मगर उसमें भी शासन ने अलग कैटेगरी की है। जो बच्चों को बहुत बुरी बीमारी है, या तो रिटार्डेड है, दिमागी तौर पे मेंटली रिटार्डेड बोलते, जिनको समझता नहीं, या तो फिर HIV के मरीज है, या तो फिर इसके अलावा भी कोई कैंसर जैसी बीमारी है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये हमेशा के लिए ये मिलते रहते पैसे। तो मैडम ये इसका लाभ लेने के लिए कहाँ अर्ज करना पड़ता है, और उसकी अर्ज के साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या है उसकी आप जानकारी दीजिए ना हमारे दर्शकों। ये जो अर्जी है, महिला और बाल विकास कार्यालय है अपना खोकड़पुरा में, शिवाजी हाई स्कूल के सामने वाली एरिया में वो ऑफिस है। कोई भी वहां जाके पूछ सकता, तो वहां जाने का, और वहां के कागज पत्र बोले तो माँ या बाप जो भी है, 1 सिंगल पेरेंट, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट को इसका लाभ मिलता, तो उनका आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड, ये 2 बच्चों को मिल सकता, 3 बच्चों को नहीं मिलता। तो जो 2 बच्चे हैं उनके आधार कार्ड लगाने पड़ते, रहिवासी प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वेतन प्रमाण पत्र, और अगर माँ बाप में से जो भी जिनका भी देहांत हुआ है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर उसके साथ उनका एक फैमिली फोटो जो कि उनके घर के सामने लिया जाता है। इस तरह का के ऐसे 5-7 कागज पत्र जोड़ के वो फॉर्म देते, वो फॉर्म भर के उनको दे देना चाहिए। बस उसके बाद फिर वो फॉर्म जो है वो भर के पूरा सेट बना के फिर वो बाल कल्याण समिति के सामने आता है। बाल कल्याण समिति के सामने आने के बाद फिर उनको इत्तला की जाती है कि भाई अभी तुम ये फलाना डेट को आपके बच्चों को लेके और पूरा एक सेट कागज पत्र का लेके हमारे सामने आ जाइए। तो फिर हमारी जो बाल कल्याण समिति है ये N12 में है, अपने डीमार्ट का जो है उसके पीछे अनुरक्षण गृह के पास हमारा कार्यालय है। फिर वहां पे आने के बाद हम लोग उनसे संवाद करते हैं, पूछताछ करते हैं, बातें करते हैं।
कि भाई ये बच्चा है, ये क्या पढ़ना चाहता है, उसको रुचि है या नहीं। और फिर उसके बाद उनसे वार्तालाप करने के बाद हम लोग वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ, ये जो पेरेंट है ये हमारे सामने आए हैं, ये बच्चों को हमने देखा है, इनसे हमने वार्तालाप की है। फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट आगे चला जाता है, जिसका फिर बाद में इनको उसके पैसे आते रहते हैं। तो मैडम, आज तक की ये इतनी जो बाल कल्याण समिति और बाल संगोपन योजना का लाभ आज तक के औरंगाबाद शहर में आपके माध्यम से कितने लोगों ने लिए? इसमें आज तक तो हमारे पूरे इसमें खास तौर पे औरंगाबाद का तो नहीं पता, मगर कम से कम 50,000 के आगे लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो मैडम, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा, क्या बाल कल्याण समिति का स्थापना कब हुई और उसका स्थापना करने के कारण क्या थे? ये तो 1975 से तो चालू ही है इसकी योजना और इसका मुनाफा। और इसका बाल संगोपन योजना का मेन मकसद जो है, जो भी बालक है, लड़की हो या लड़का हो, शासन को ये लगता है कि उसको अगर समझो कुछ आर्थिक समस्या है, कुछ पैसे की दिक्कत है, तो फिर माँ बाप वो बच्चे को, इसके पहले जब ये योजना नहीं थी तो बोलते थे हमसे संभाला नहीं जाता, इसकी हम लोग परवरिश नहीं ठीक से कर सकते, तो फिर बाल गृह में इसको दाखिल करते थे। तो बाल गृह भी ठीक है, मगर एक ऐसा फंडा रहता शासन का, गवर्नमेंट का, कि बच्चा अगर उसके फैमिली के साथ रहे, उसके कुटुंब के साथ रहे, तो उसका ज्यादा अच्छी तरह से उसका संगोपन हो सकता है, उसको वो अच्छा माहौल मिल सकता है, अपनापन मिल सकता है, प्यार दुलार जो माँ से या बाप से मिलता है वो शायद ही कहीं से मिलता होगा। इसके लिए अगर समझो सरकार ने ऐसा सोचा कि इनको अगर हम थोड़ी सी आर्थिक मदद करते हैं, थोड़े से पैसे मिलते हैं, तो बच्चों को उनके घर पे ही सब कुछ मिल जाए, या तो फिर ये आखिरी है, अगर कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं, समझो देखभाल करने वाला कोई नहीं है और बिल्कुल ही वो सक्षम नहीं है, जो भी पालक है वो देखभाल नहीं कर सकते, तो ही आखिरी ऑप्शन रहता बाल गृह का। नहीं तो बच्चों को इस पैसे के दरमियान थोड़ी मदद हो जाती है, और जिससे वो अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, अच्छा खान पान कर सकते हैं। सरकार के मन में ये एक बहुत नेक विचार है, जिसके कारण ये योजना अमल में आई है। मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ है आके। हम लोग 9 जून 2022 में चार्ज लिए हैं, और अभी ये 9 तारीख को, ये 9 जून को हमको 1 साल ही हुआ है। हम लोग 2025 तक तो काम में है। मैं तो ये चाहूंगी, दिली ख्वाहिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो संगोपन योजना है उसका लाभ ले, हमारे पास आए, और हमारे से जो भी मदद बनती है हम जरूर करेंगे। हम बच्चों से मिलते हैं, बातें करते हैं, इतना ही नहीं, कभी कभी इतने इंटीरियर में रहते हैं लोग, इतने अंदर खेड़े गांव में रहते हैं तो आ भी नहीं सकते, तो बहुत बार तो हम उनको वीडियो कॉल करके उनसे वार्तालाप करते हैं, और वो वीडियो बताते हैं हमको, उनका घर बताते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो इस तरह की मीटिंग ऐसी कुछ मतलब ऐसा तय नहीं है, हमको जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग बैठ के इकट्ठा मीटिंग कर लेते हैं। खुशी महसूस होगी, क्योंकि अगर सामने वाले के चेहरे में मुस्कान देखने के बाद जो दिली तसल्ली, खुशी रहती, वो तो बस हम लोग जाहिर नहीं कर सकते, बहुत बड़ी खुशी की बात रहती। और हम लोग बोलते हैं हमेशा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इसका लाभ उठाइए, तो खुशी की बात है हमारे लिए। जो यतीम है, ना जिसके माँ है ना बाप है, उसके लिए क्या है? उसके लिए वही मैंने आपको इसके पहले भी बताया, अगर ऐसा बालक है कि जिसके कोई माता पिता है नहीं, ना रिश्तेदार है नहीं, तो ऐसे बालकों के लिए हमारे पास बाल गृह है, जहाँ पे उनका हर चीज देखी जाती है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है, कपड़े लत्ते, खाना पाना सब कुछ। और उसके लिए हमारे पास हम हर बुधवार को विजिट भी करते हैं। हमारे पास जितने भी बाल गृह है उसमें से 2 बाल गृह ऐसे रहते हैं कि जो 0 और 6 साल तक रहते हैं। हमारे अपने औरंगाबाद में 2 है ऐसे, और बाकी 6 से आगे के काफी है। और हम लोग इकट्ठा कभी 2-2, हम लोग 5 है, हम लोग 5 में एक अध्यक्ष और हम लोग 4 मेंबर्स, इस तरह की हमारी 5 लोगों की कमेटी है। तो फिर हम लोग आपस में सोच लेते हैं कि 2 ये बाल गृह में जाएंगे, 2 वो बाल गृह में जाएंगे, इस तरह से हम लोगों ने बांट के रखा है।
और हम लोग जाके जाती तौर पे देखते हैं कि हमने जो देखने के बाद ये पता लगता है कि उनको अच्छी तरह से खाना देते हैं या नहीं। मतलब उनके लिए तो हम उनके माँ बाप ही है, तो ये बोलना भी गलत होगा कि उनको कोई है नहीं, हम लोग उसके लिए है। हम लोग जाके जाती तौर पे सब उनकी मतलब ढंग से उनको खाना वगैरह देते हैं या नहीं, सफाई अच्छी तरह से होती है या नहीं, और हम लोग उनके साथ कम से कम 3-4 घंटे बिता ही देते हैं हर बाल गृह में।